हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित। दोस्तों, आज फिर हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो है पोपरल तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन कि चाहे आप पोपरल लगाओ, चाहे आप सफेदा लगाओ, चाहे आप और भी जो ट्री होते हैं सेलिंग के लिए, जैसे कि जो उद्योगों से संबंधित ट्री होते हैं, वो लगाने क्यों ज़रूरी हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ये देख सकते हो किसान साथियों, यहाँ पर जो है ये बरसात का पानी वो निकलता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये खाड़ी है और जो इस खाड़ी के जो पास है कुछ नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया किसान साथियों, हमारे खेत के पास थी, तो आज से 2-3 साल पहले जो है हमने इसमें वैसे ही नॉर्मल से जो पपरल के पेड़ होते हैं 10-12 रुपये वाले लेकर वो लगा दिए थे। ये देख सकते हो आप किसान साथियों। तो अभी लगभग ये कुछ पेड़ जो है इनमें जो लगाए थे हमने वो कुछ 20-22 इंच के हो रहे हैं, कुछ 25 इंच के हो रहे, कुछ 26-27 इंच के, और जैसे सामने देख सकते हो 30 इंच का भी पेड़ है वो रहा है। ये देख सकते हो आप। और आप इस जो है साइड में देख सकते हो आप पपरल के, मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। पपरल, चाहे आप पपरल लगाओ चाहे आप सफेदा लगाओ, आपको पेड़ लगाने के बेनिफिट क्या है देख सकते हो। यहाँ पर जो है ये देखो, जो बरसात का मौसम होता है, मान के चलो आप, ये मेरा खेत है, इधर भी पपरल लगा हुआ है इसमें 13x7 पर। और ये देखो आप, यहाँ पर क्या हुआ किसान साथियों, बरसात में पानी इकट्ठा होता है, तो ये देखो मिट्टी का कटाव हो रहा था इधर से। और ये दिए पेड़ ना होते यहाँ पर डांग पे, जैसे कि हमने पपरल लगा रखा है, यदि ये पपरल ना होता तो जो ये पूरी की पूरी जो डांग होती है मिट्टी की, वो कटकर पानी के साथ आगे बह जाती। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने पपरल का पेड़ लगाया, इसके कई बेनिफिट हैं। आप सफेदा भी ऐसे ही लगा के चलो, या और ट्री होते हैं जो उद्योग से संबंधित होते हैं, उनके बेनिफिट मैं बताना चाहता हूँ। आप जैसे कि मैंने लगाया और इससे क्या हुआ, ये मिट्टी सारी बच गई, पहला फ़ायदा तो यह है इसका। और दोस्तों, हमने लगा कर छोड़ दिए थे ना, इसमें ज़्यादा खाद पानी हमने दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है नमी उचित मात्रा में रहती है। तो ऐसी जगह पर आप ऐसे पपरल के पेड़ को लगाकर वो छोड़ सकते हो। देख सकते हो आप, ये पेड़ है वो लगभग 3 साल का ये पेड़ हो चुका है। आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हो, ये देखो। और अब ये 3 साल के पेड़ हो चुके हैं। और अब हमने क्या हुआ, अभी हमें जरूरत थी कुछ पैसों की, तो इनमें से जो 10-15 पेड़ है वो, जैसे कि ऐसे ओवर के पेड़ है, वो हमने इसमें छटाई कर वो हमें कटवा दिया है इधर डांग से। ये हमने 20,000 रुपये के जो पेड़ हैं वो कटवा दिया है। अब आप देख सकते हो कितना बेनिफिट है पेड़ का। यहाँ पर जो है कोई फसल नहीं हो सकती थी, लेकिन जो पेड़ है देखो, पपरल का पेड़ है या सफेदे का पेड़ है, आप ऐसे लगाकर ऐसी जगहों पर उसको छोड़ दो, और कभी जब भी आपको 2-3 साल में पैसों की जरूरत होती है, तो कुछ ना कुछ जो बेनिफिट है वो पेड़ वो जरूर देकर जाते हैं ना कि। और मैं आपको बता दूं कि देखो, पपरल लगाने का तो ये बेनिफिट है कि देखो, यहाँ पर ये पपरल लगा हुआ है और यहाँ पर आप गेहूँ को देख सकते हो, कुछ भी नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी गेहूँ वो हो रही है। लेकिन चलो, सफेदे में क्या है कि 2 से 3 फुट की जो जगह है वहाँ पर फसल नहीं होती। लेकिन जो है पपरल में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो यदि आप बाउंड्री भी लगाना चाहे तो वो फसल उसके पास अच्छी हो जाएगी। सर्दियों की गेहूँ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन चलो गर्मियों की उसमें जो भाई जीरे लगाता है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन होएगी ज़रूर। और उसका बेनिफिट ये देखो, अभी हमें 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो हमने जो इसके साइड के पेड़ हैं वो छटाई कर वो कटवा दिए। तो इसी तरह से जिस किसान भाई वो क्या कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं पर देखो, ये आगे भी ऐसे पेड़ लगे हुए हैं इस पर, जहाँ पर आपके पास ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई और फसल नहीं हो सकती, तो वहाँ आप पपरल और सफेदा ज़रूर लगाएं। हो सके तो आप पपरल लगाएं, जहाँ पर नमी की उचित मात्रा है वहाँ पर पपरल लगाएं। लेकिन जहाँ पर जो नमी की उचित मात्रा नहीं है, पेड़ बरसात मतलब कि जहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर आप सफेदा लगाएं। सफेदे का भी ऐसी फ़ायदा है। और नहीं तो आप ऐसे बाउंड्री आप ज़रूर लगाएं अपने लिए। ये बाउंड्री ऐसे होता है कि कई बार किसान भाई को ज़रूरत पड़ जाए, तो ये बाउंड्री है, जैसे कि आपके खेत हो
इधर ला भी आपका खेत हो और इधर ला भी खेत हो तो दोनों तरफ आप बाउंड्री लगा सकते हो। यदि आप बीच में रिस्क नहीं लेना चाहते तो बाउंड्री का रिस्क जरूर लें। ये भी आप देख सकते हो हमारे जो पोपरल के पेड़ हैं वो एक साल के हो चुके हैं। ये देखो आप क्या शानदार इनकी ग्रोथ है वो हो रही है, वो कितने खूबसूरती से ये चल रहे हैं। आपको भी यदि आप पोपरल खेती करते हो तो आपको ऐसे ही देख रेख जो करनी पड़ेगी। देखो हमने कितनी इधर कितनी देख रेख वो की है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आप जो है लकड़ी, जो भी किसान भाई है वो थोड़ी बहुत लकड़ी वो ज़रूर लगाए। आप सफ़ेदा लगा सकते हो, जहाँ पर आपके पास सफ़ेदे की सुविधा उपलब्ध है तो आप वहाँ पर सफ़ेदा लगाएं। जहाँ पर आपके पास पोपरल की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर आप पोपरल लगाएं। जहाँ पर इन दोनों पेड़ों को छोड़कर तीसरा पेड़ कोई उपलब्ध है जहाँ पर आप लगाना चाहते हो तो वो लगाएं। लेकिन बस एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप सफ़ेदे की जो कोई भी वैरायटी लगाते हो तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो चपटेपन की होती है। तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जो चपटे पेड़ होते हैं उनकी जो मार्केट का रेट है वो बहुत कम मिलता है, और जो गोल पेड़ होते हैं उनका मार्केट रेट है वो बहुत अच्छा मिलता है। हाइब्रिड जो पेड़ हैं गोल लगाएं, जो मतलब जो किस्म वैरायटी जो गोलाकार की होती है वो लगाएं, क्योंकि उसके जो मार्केट का रेट है वो चपटे मार्केट के रेट से कम है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोपरल का पेड़ लगाएं और चाहे आप सफ़ेदे का पेड़ लगाएं तो आपको कम से कम गोड़ाई का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि जो सफ़ेदे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, सफ़ेदे की जो चपटेपन में है वो प्रॉब्लम है वो कि आगे जाके जो जब कटाई का टाइम होता है तो जो चपटे पेड़ होते हैं उनका जो रेट है और गोल पेड़ है उनके रेट से कम लगता है। इसलिए आप देखो, मेरे को ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है सफ़ेदे की, लेकिन इतनी ज़रूर नॉलेज है जैसे कि मैंने इंडस्ट्री एरिया में काम किया है कि जो गोल पेड़ है उसकी डिमांड चपटे पेड़ से ज़्यादा होती है। इसलिए आप कोशिश करें जहाँ से भी आप पेड़ लें तो आप गुड़ाई मायने रखती है। आप वहाँ से स्पेशली सफ़ेदा की वैरायटी वो लें जो गोड़ हो, जो अच्छी गोड़ हो। आजकल बहुत ज़्यादा हाईब्रिड वैरायटियाँ चली हुई हैं सफ़ेदे की, जिसके जो लगभग 3 साल में जो है कटाई के लिए तैयार हो रही हैं। आप 3 साल में पहले साल सफ़ेदे की जो है बल्ली में दे सकते हो और दूसरे साल उसको क्या कर सकते हो आप उसको मतलब कि ओवर में इंडस्ट्रियल प्लाईवुड में बेच सकते हो। तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक बार काट कर उसके बाद उसकी मुंडी चल जाती है। सफ़ेदे में थोड़ा सा इतना वो करना पड़ता है, लेकिन पोपरल में तो देखो आपको पेड़ नर्सरी लगानी ही पड़ेगी। जो नर्सरी है उसका ही बेहतरीन रिजल्ट रहता है। तो आप को ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और लकड़ी किसान भाइयों आप ज़रूर लगाएं। देखो हम ऐसे जो पेड़ हैं उनको कटवा देंगे, ऐसों के ओवर को, और इनको हम छुड़वा देंगे। जैसे कि पिछले साल का पेड़ है इसको हम छुड़वा देंगे और अगले साल तक ये जब छाया हट जाएगी, इसकी छाया इससे हट जाएगी तो ये भी ग्रोथ कर जाएगा। तो इस तरह से आप पेड़ है जो उनको लगा सकते हो आगे पीछे कर और मोटे मोटे उनमें से छटवा सकते हो। तो जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।